Next paragraph. I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he's going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. Now doctor very strongly made an opinion so that Mrs. Pumphrey could feel the gravity of the situation and the problem that she is pushing Tricky into. So he says that I really mean it. You need to cut down on his food right now, immediately, and bring him on a strict diet and make him exercise and follow the regime that he had given it to her. Mrs. Pumphrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off, head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. और मिसेस पम्फ्रे ने डॉक्टर हैरिट की बात सुन के ऐसा अपना बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस के थ्रू उन्हें शो किया कि वो बिल्कुल कन्विंस हो गई हैं और एकदम समझ गई हैं कि उनको अब क्या करना है. बट द डॉक्टर न्यू एट हार्ट कि मिसेस पम्फ्रे कुछ भी कही हुई बात को फॉलो नहीं करेंगी. सो ही सेज दैट I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along with his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. और जब उन्होंने इतनी बात बोली और अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी बात से उन्होंने डॉक्टर को कन्विंस कर लिया कि हाँ ठीक है, उन्होंने शो किया, कन्विंस नहीं किया, सॉरी, ये शो कर दिया कि उन्हें डॉक्टर की बात समझ में आ गई एंड शी विल डेफिनेटली फॉलो वट एवर द डॉक्टर इज सेइंग. तो जब वो लोग अपने घर की तरफ जाने लगे मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी को लेकर, सो द डॉक्टर समवेयर इन हिज हार्ट न्यू कि जिस तरह से ये ट्रिकी को ट्रीट कर रही हैं, बहुत जल्द ही एक चिंता वाला कॉल मिसेस पम्फ्रे के तरफ से डॉक्टर के पास आएगा, क्योंकि वो देख रहे थे दैट ट्रिकी वॉज नॉट मूविंग प्रॉपरली, ही वॉज नॉट एबल टू मूव, ही वॉज वेरी अनस्टेडी वाइल मूविंग एंड द वुलन कोट दैट ही वॉज वेयरिंग एंड ही ब्रिंग्स आउट द फैक्ट टू द रीडर्स कि ट्रिकी के पास अपनी पूरी एक वार्डरोब थी. विंटर्स के लिए अलग तरह के कोट्स थे, रेनी सीज़न के लिए रेन कोट था, समर्स के लिए अलग तरह के कोट्स थे, और किस तरह से उस स्ट्रैप से ही वॉज जस्ट हैंगिंग आउट फ्रॉम द स्ट्रैप लुकिंग डाउनवर्ड्स. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट. ट्रिकी would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on a rug, panting, didn't want to go for walks, didn't want to do anything. और जो डॉक्टर का डर था वो बहुत जल्द ही सच हो गया. एक दिन मिसेस पम्फ्रे का कॉल उनके पास आया एंड शी वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉट. डिस्ट्रॉट मीन्स कम्प्लीटली डिस्टर्ब्ड. हर वॉइस वॉज शेकिंग एज शी डिस्क्राइब्ड what was going on with Trixie. ट्रिकी ने खाना बंद कर दिया था. He just vomited. उसने अपनी फेवरेट डिशेस भी बंद कर दी थी और उसको बस साइक्लिक वॉमिटिंग होती जा रही थी, बैक टू बैक वॉमिटिंग होती जा रही थी. और वो सारा टाइम कारपेट पे लेट के हाँफता रहता था, पैंटिंग, हाँफना, एंड कुछ नहीं करता था, वॉक पे भी नहीं जाता था. I made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. और जिस दिन डॉक्टर हैरियट ने फर्स्ट टाइम ट्रिकी को देखा था, उन्होंने पूरा प्लान उसी समय बना लिया था और वो ये समझ गए थे कि ये कॉल जल्दी आएगा. तो जैसे ही वो कॉल आया उन्होंने इमीडिएटली अपना प्लान एक्टिव कर दिया और तुरंत ये सोचा कि ट्रिकी को बचाने का सिर्फ एक तरीका है, उसको उस घर से बाहर निकाल के. तो उन्होंने तुरंत मिसेस पम्फ्रे को इन्फॉर्म किया कि 15 डेज़ के लिए ट्रिकी विल बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन इन दी हॉस्पिटल. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned. She was sure
he would pine and die if he did not see her every day. और ये सुनकर मिसेस पंफ्रे एकदम फेंट हो गई कि 15 दिन के लिए ट्रिकी उनसे दूर रहेगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ट्रिकी 15 दिन अगर उनसे दूर रहेगा तो वो ज़रूर सूख के काटा हो जाएगा. पाइन एंड डाई का मतलब सूख के काटा हो जाएगा और मर जाएगा अगर वो रोज़ उनको नहीं देखेगा. सो माई डियर चिल्ड्रन, आई विल स्टॉप हियर. Whatever words I have emphasized on while reading, you will take down, and I have underlined also in the images you will be able to see. You will take down those words, write their meanings and make sentences from them and share it in the group. Plus, I want you to give your opinion differentiating the characters and approach of Mrs. Pumphrey and Dr. Harriet कि कौन पैम्पर कर रहा था और कौन एक्चुअली उसके बारे में, ट्रिकी के बारे में सोच रहा था और केयरिंग एटीट्यूड था. ओके, एंड आई विल टेक अप योर आंसर्स टुमारो इन द ग्रुप. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.